मम्मी और पापा दोनों आपके बिना अधूरे हैं। हमारी जिंदगी में आपकी जो जगह है ना, वो भगवान चाहने पे भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। प्लीज वापस आ जाओ बेटा। मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। लड्डू, गोलू भैया, गोलू भैया, आप मेरी जिंदगी की वो छाप जिससे मुझे सुकून मिलता है, जिससे मुझे सुरक्षा मिलती है। आपके बिना ये दिव्यम अकेला है गोलू भैया। प्लीज वापस आ जाइए। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गोलू भैया। आई लव यू। गोलू भैया, मैं बताता हूँ। पापा, भाभी, कली भाभी, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन आपने एक बड़ी बहन की तरह हमेशा हमें समझा और हमारा साथ दिया है। अब आप अपनी बहन को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। कली भाभी, प्लीज वापस आ जाइए, और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। भाभी, गौरी, चल गौरी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। सुजाता, 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 दिव्यम, राधिका, इससे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। दिव्यम जी, माँ जी को पापा जी से ज्यादा आपसे प्यार है। आप जाइए। माँ, माँ, आई लव यू माँ। माँ, वो दुआ हो जो भगवान ने खुद मेरे लिए मांगी होगी। आप मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान हो माँ। आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। माँ, मुन्ना, सुजाता, मुन्ना, माँ जी, सोनू, हमारा सोनू। माँ जी, प्यार से तो पुतला भी इंसान बन जाता है। आप एक बार प्यार से सोनू को गले लगाइए। सोनू, हमारी जान, हमारा पोता, हम जानते हो ना, अगर आपको कुछ भी हो गया तो दादी जी नहीं पाएगी, मर जाएगी। दादी आपसे बहुत प्यार करती है सोनू। प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ। प्लीज सोनू, प्लीज दादी के लिए वापस आ जाओ सोनू। सोनू, सोनू, बेटा,
मम्मी के पास जाइए और मम्मी से कहिए कि मम्मी से आप बहुत प्यार करते हैं, मम्मी भी ठीक हो जाएगी। करेगा ना? चलो मम्मी को जाके गले लगा। मम्मा आई लव यू। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। लेकिन राधिका बेटा, ये सब था क्या? मम्मी मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे नींद आ रही है। नींद तो मुझे भी आ रही है। आई एम वेरी टायर्ड मम्मा। लगता है बच्चों पे जादू का कुछ ज्यादा ही असर हो गया। लड्डू, बच्चों आप लोग जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, ठीक है? ये राधिका वापस कैसे आ गई? राधिका तुम वापस कब आई? और ये सब क्या हो रहा है हमारे परिवार के साथ? हम सब लोग बर्फ कैसे हो गए थे? राधिका गायब होकर भी हमारे पास ही थी, तभी वो पुतलों को घर के अंदर लेकर आई। इसका मतलब राधिका को कंगन और चाबी के बारे में सब पता है। अगर राधिका ने अपना मुंह खोल दिया तो हम फंस जाएंगे। अगर हमने दिव्यम जी को सच्चाई बता दी तो उनका दिल टूट जाएगा, जबकि माँ जी ने तो ये सब सोनू के मुंह में किया था। दिव्यम जी, दरअसल जब हम लौट के वापस आए ना, तो हमने देखा यहाँ पे बाबा ने ना घर में सबको पहले ही पुतला बना के रखा हुआ था। लेकिन उस बाबा को तो माँ भूत को भगाने के लिए लेकर आई थी। पहले से ही लग रहा था, मैं कह रहा था ना आप सबको कि वो ढोंगी बाबा है। उन्होंने हमें ना ये पहेली सुलझाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा जैसे ही हम इसका उत्तर दे देंगे तो अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमने इस पहेली का हल निकाल दिया राधिका। इसका हल प्रेम था। जब प्रेम से दुनिया की सारी चीजें जीती जा सकती हैं, तो फिर ये तो बस एक पाखंडी बाबा थे। तुमने हम सबकी जान बचा ली। तुमने इस परिवार के हर सदस्य को एक नया जीवन दिया है। थैंक यू राधिका। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, इस बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? ही झूठी अफवाह फैला रही थी ना कि घर में भूत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाबा के साथ मिलकर ये घटिया हरकत तुमने की है? नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब हमारे अलावा दादी जी ने भी भूत को देखा था। हम है ना दादी जी? हाँ बताइए दादी जी, आप ही बोलिए ना। आपने भी तो भूत को देखा था ना। अगर हम उसे लेकर आते तो भला हम बर्फ का पुतला क्यों बन जाते? तुम्हारी बातों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे रागिनी। आप सोनू के साथ रहना चाहती है, इसीलिए इस रागिनी को हमारे घर पे रख रही हैं ना। आप ही सोचिए ना माँ, राधिका मंदिर के लिए गई और रागिनी हमारे घर पे आ गई। उसके बाद से ना राधिका का फोन लग रहा है और फिर बाबा हमारे घर पे आ जाते हैं और हम सब लोग की जान पे बनाती है। अच्छी तरह से जानता हूं, हो ना हो, ये सब के पीछे रागिनी का ही हाथ है। जब राधिका ने किसी को कुछ नहीं बताया तो हम मुंह खोल कर क्यों मुसीबत अपने सर लें? अब कैसी
बातें कर रहे हैं आप दिव्यम जी? हाँ मम्मी जी दिव्यम जी को समझाइए ना। हाँ क्या हमने कुछ नहीं किया, कहे ना प्लीज। वरना अगर हम यहाँ से चले गए तो हम सोनू को अपने साथ लेकर जाएंगे। क्या कहा तुमने माँ से अभी? रागिनी, तुम कितनी चालाकियां क्यों ना कर लो, माँ को अपनी बातों में कितनी फंसाने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन इस बार मैं माँ की कोई भी बात नहीं सुनने वाला। तुम्हें मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। रागिनी के घर से चले जाने में ही सबकी भलाई है। ठीक है तो हम चले जाते हैं, लेकिन हम सोनू को इस बार फिर से अपने साथ लेकर जाएंगे। नहीं, सोनू कहीं नहीं जाएगा। सोनू कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना सोनू कहीं नहीं जाएगा बेटा। तू अगर रागिनी पे भरोसा नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए तू अपने बेटे, अपने खून, अपने सोनू से खुद को और हम सबको अलग कैसे कर सकता है? माँ, जब देखो तब अपना खून की रट लगाए रहती है आप। मैं थक गया हूँ ये सुन के। सोनू नहीं है मेरा अपना खून। नहीं है सोनू मेरा बेटा। चाची जी, चाची सास जी, माँ जी। सुजाता, क्या हुआ? सुजाता, हाँ? माँ आगे बोलो। पानी लाओ। हाँ आगे बोलिए। मैं मानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन बोलने से पहले थोड़ा सोच तो लेते। बोलो बेटा, बोलो बेटा। पापा जी से बात होगी, माँ जी को होश लाना जरूरी है। अभी नहीं बैठाइए, जल्दी संभाल कर समझ बैठाइए, आराम। माँ, दिव्यम जी, ये बात तो जग जाहिर है कि सोनू में माँ जी की जान बसती है, और आपने बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात बोल दी उन्हें। अगर माँ जी की सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई। सॉरी राधिका, मैं इतने गुस्से में था, मैंने सोचा नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। गलती हो गई। दिव्यम जी, हाँ दिव्यम जी, हमें अपनी परवाह नहीं है, पर कम से कम हमारे सोनू के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए। वो आपको पापा मानता है। हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कुछ राजों को राज रहने दीजिए। उन पे उजाला डालकर बर्बादी का तूफान मत लाइए। तुम्हें अपनी बेटी की इतनी फिक्र है, पर हमारी लड्डू का क्या? उसके साथ तुमने इतनी ज्यादतियां की, उसे इतना तड़पाया, उसका क्या? हमने कब किया? हमें सोनू से कोई दिक्कत नहीं, हम उससे अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे, लेकिन रागिनी इस घर में नहीं रहेगी। इसे इस घर से जाना होगा। चाहता तो मैं भी यही हो रहा था। रागिनी, अगर तुम्हें सोनू की इतनी फिक्र है ना, और अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती ना रागिनी, तो तुम सोनू को यहीं छोड़कर हम लोगों की जिंदगियों से निकल जाओगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे खिलाफ जो केस किया है ना हम लोगों ने, वो वापस ले लूंगा मैं। जब तक माँ को सोनू का सच पता नहीं चल जाता, वो यहीं पे रहेगा हमारे साथ। जब तक सोनू इस घर में रहेगा, इस घर में वापस आने का हमारा रास्ता भी खुला रहेगा। ठीक है दिव्यम जी, हमें मंजूर है। अगर हमारे बच्चे सोनू की भलाई हमसे दूर रहने में ही है, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम चले जाएंगे। दरवाजा वहां है, चुपचाप बिना किसी को बताए पीछे के दरवाजे से चली जाओ।
मैं नहीं चाहता कि सोनू तुमको जाता हुआ देख के रोए और नया ड्रामा खड़ा हो और माँ तुम्हें रोकने की कोशिश करे। बात समझ गई? चाची जी को होश आ गया। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार तूफान के साथ वापस आऊंगी। तब राधिका की अंत और हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। माँ, सोनू 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 का सोनू सोनू रागनी सोनू सोनू का नहीं 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 सोनू अपने कमरे में है, आराम कर रहा है, यहीं घर में, कहीं नहीं गया है। तो फिर तूने उस वक्त ये क्यों कहा था कि सोनू तेरा बेटा नहीं है, तेरा खून नहीं है? आप वो सॉरी, उस वक्त मैं गुस्से में था। रागिनी का गुस्सा सोनू के नाम पे निकल गया। आई एम सॉरी। आइंदा से कभी भी हमारे सोनू के लिए ऐसी घटिया बात मत कह देना मुन्ना। जानता है ना, सोनू के लिए अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता है तो हमारा कलेजा फट जाता है। नई देवरानी जी नजर नहीं आ रही है। वो सोनू को छोड़कर चली गई। माँ जी, अब सोनू यहीं आपके पास रहेगा, इसलिए किसी के कहने में आके ऐसा कोई फैसला मत लीजिएगा जिससे आगे चल के आपको तकलीफ या फिर पछताना पड़े। हर कदम बहुत सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि दर्द सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि आपको भी होता है। राधिका को लगता है हमने ये सब रागनी के कहने पर किया है। वाह रे हमारी किस्मत। चलो अच्छा है, अब हम उसकी ये भूल उसके लिए सबसे बड़ी सजा बनाएंगे। धीरे धीरे इतने जख्म देंगे कि खुद का साया भी उसको दुश्मन लगेगा। करीम जी, क्या हुआ? क्या कर रहे? कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हैं? फोन ढूंढ रहा हूँ मैं अपना, मिल ही नहीं रहा। उस बाबा को ना मैं छोड़ूंगा नहीं, जेल भिजवा के रहूंगा उसे, देखना तो। करीम जी, करीम जी क्या कर रहे हैं आप? अब तो सब कुछ ठीक है ना, तो आप ये पुलिस के झमेले में क्यों पड़ रहे हैं? जाने दीजिए ना। कैसी बातें कर रही हो तुम राधिका? उस बाबा की वजह से हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में थी और तुम कह रही हो कि जाने दो। हाँ दिव्यम जी, क्योंकि अगर आप इस मामले की जड़ तक पहुंचे तो माँ जी का सच, हमारा गायब होना सब बाहर आ जाएगा और रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। मुश्किल से उस गोलमुखी से पीछा छूटा था हमारा। सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने वाला था, पर वो मनहूस जादूगर आ धमका और हमारे सारे प्लान को बर्बाद करके रख दिया उसने। ये राधिका भी अमावस्या की रात की तरह जन्मी है, जिसे काल भी छू कर लौट आता है। चाहे ये गोलमुखी हमारे घर में बहू बनकर नहीं, बल्कि हमारी साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए आई। सोनू, क्या हो गया हमारे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? क्या? दादी, कल ताई जी ने कहा कि मेरी मम्मी घर से चली गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं, चलो रोना बंद करो, चलो आओ दादी के साथ। बहुत हमारा राजा बेटा, चुप हो जाइए, शांत हो जाइए बेटा, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा चाहिए। मम्मा मिल जाएगी आपको, बस मम्मा कुछ दिनों के लिए गई हुई है, फिर मम्मा जल्दी से वापस आ जाएगी। हाँ, मुझे मम्मा के पास जाना है। अच्छा ठीक है, दादी आपको आपकी मम्मा के पास लेकर चलेगी, लेकिन पहले आप चुप हो जाइए। और आपको पता है दादी आपके लिए क्या लेकर आई है? आपकी फेवरेट कार
टूट गई थी ना। हाँ, दादी लेकर के आ गई है आपके लिए। देखो, बिल्कुल सेम टू सेम फेवरेट कार लेकर आई है दादी। नहीं चाहिए मुझे कोई कार वार, मुझे सिर्फ मेरी मामा चाहिए। उस राधिका की वजह से हमारा सोनू आज इतना रो रहा है। अपने लाडले के हर आंसू का हिसाब राधिका की हर मुस्कान से वसूल करेंगे। सोनू, सोनू चलो हम गार्डन में जाके खेलते हैं। हाँ गौरी, सोनू आ रहा है, बस 2 मिनट। हाँ सोनू बेटा, सुनिए दादी की बात। आप ना ऐसे रोइए नहीं गौरी दीदी के सामने, वरना ये ना बाद में आपका मजाक बनाएगी। और आपको पता है लड़के रोते नहीं है, वो तो बहुत बहुत और स्ट्रॉन्ग बच्चे होते हैं, है ना। आप अभी जाकर के खेलो और बाद में दादी आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम ला कर देगी। मेरा लाजा बेटा, नहीं रोना है ना। अच्छा, गुड बॉय। जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन वो बाबा ना कोई ऐसे मामूली फर्जी बाबा नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे थे। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो बाबा भी नहीं बल्कि कोई जादूगर थे। आप देखिए ना, उन्होंने घर में सभी को बर्फ के पुतले में तब्दील कर दिया था। और कहीं ऐसा ना हो कि हम उनकी शिकायत करें तो वो आक्रोश में आके हमारे परिवार को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी, वैसे भी ये पुलिस वाले ये बर्फ की पुतले की बात पे यकीन थोड़ी ना करेंगे। हमने अपनी आंखों से देखा है, आपने सहा है, इसलिए हम इन बातों पे यकीन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई और आकर हमसे ये सब कहता तो हम उसकी बात पे विश्वास करते क्या? दिव्यम जी, भोलेनाथ की कृपा से अब सब कुछ ठीक है, तो प्लीज इस हादसे को भूल जाइए ना। हम आपके हाथ जोड़ते हैं। क्या कर रही हो तुम ये सब? प्लीज, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। ओके फाइन, नहीं कर रहा मैं कंप्लेन। सच कहूं तो तुम्हें देखकर मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूं, लेकिन समझ नहीं आया मुझे ऐसी कौन सी ये पहाड़ी पे मंदिर था कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था वहां पे। तुम्हें पता है तुमसे बात करना कितना मुश्किल हो रहा था? फोन करो तो फोन नहीं लगता था, लेकिन मैसेज डिलीवर होता था। दिव्यम जी, जिस जगह पे हम थे ना, वहाँ हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। बहुत खतरनाक मामला था, लेकिन हमारा परिवार सुरक्षित है और सबसे बड़ी बात, सब साथ हैं। धन्यवाद भोलेनाथ। ये पकड़ लिया। ये दीदी पकड़ी गई, दीदी पकड़ी गई। यू चीटर, तुमने मुझे धक्का दिया था। चीटिंग मत करो अब गौरी दीदी, आपकी बारी है ना। चलो जल्दी। हे भोलेनाथ, बस बच्चों के बीच में ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ये मैंने पकड़ लिया। अरे गौरी बेटा, आपने हमें पकड़ा है। मुझे नहीं पता, मैंने तो पकड़ लिया। आप बीच में क्यों आई? अभी आपको भी हमारे साथ खेलना ही होगा। हाँ मम्मी, ये हमारी गेम का रूल है। जो भी हमारे गेम के बीच में आता है उसको खेलना ही पड़ता है हमारे साथ। लेकिन तो बच्चों का खेल है ना, हम कैसे खेल सकते हैं? जैसे हम खेल रहे। प्लीज अच्छा ठीक है बच्चों, खेल। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वरना मिलने का तो हम भी सोच रहे थे। आप अच्छा सुनो ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ, यहाँ हमारा सुख चैन सब छीन करके दांत फाड़ के बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही है। इससे तो हम अभी सबक सिखाते हैं।
इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का, इसकी गूंजती हंसी को मातम में बदलने का। बच्चों कहाँ हो? मम्मी इधर। बच्चों कहाँ हो आप लोग? हैं? इधर? अब बस किसी भी तरह राधिका फिसल कर इस पर गिर जाए ताकि इसका मुंह सीधा पांचा की नुकीली धार पर लगे। बच्चों कहाँ हो? राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? जी वो हम राधिका, तुम बच्चों के साथ खेल रही थी। राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के खेलो ना। अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, बच्चों को चोट लग जाती। ये सारे सामान को बाजू में हटा के खेलना चाहिए ना तुम्हें। जी माफ कीजिएगा, वो बच्चे जिद करने लगे ना, इसलिए हम खेल रहे थे। पर ये यहाँ पे पहले नहीं था, हमने बच्चों की सावधानी देख के फिर ही खेला था। राधिका, हाँ पापा, जब हम खेल रहे थे तब ये सब सामान इधर नहीं था। हाँ चाचू, ये सब इधर नहीं था। हाँ पापा। अगर ये नहीं था तो फिर ये यहाँ आया कैसे? किसने लाया इसे यहाँ पर? पता नहीं। दादी, 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 आप पकड़ गई। छोटी दादी, आप वहाँ पे क्यों छुपी हो? आओ ना। नहीं नहीं सोनू बेटा, दादी छुपी थोड़ी थी। दादी तो वो बाहर से अंदर हॉल में आ रही थी। बाहर माली काका आए हुए हैं ना, बस हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। पता नहीं कहाँ चला गया ये कामचोर। माली? हाँ हाँ मुन्ना, वो बाहर माली आया था ना बगीचे का काम करने के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया। हम उसी को ढूंढ रहे थे। देख ना, ये बगीचे में रखने वाला पांचा यहाँ बीच रास्ते में हॉल में छोड़ करके चला गया। अरे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर अभी किसी को लग जाता तो इसकी तो आज हम अच्छे से खबर लेंगे। ये हमारे पैरों में तेल कैसे गिरा हुआ है? देखो ना, ये कली भी खुद की एक बेटी हो गई है, लेकिन आज भी बच्चों को हरकतों में पीछे कर देती है ये। अरे आज इससे एक दिन के लिए हमने मंदिर का दिया जलाने के लिए कह दिया, तो देखो कैसे पूरा तेल हर जगह बिखेर करके रख दिया इसने। कि राधिका,
तुम तो देख सकती थी ना कि तेल या पांचे को। तुम अक्ल से अंधी हो या आंखों से? दादी, मम्मी हम सबके साथ आँख चोली गेम खेल रही थी। राधिका, ये तुम्हारी उम्र है क्या बच्चों के साथ आँख मिचोली खेलने की? अरे कम से कम अपने शरीर का ध्यान करके, अपनी कद काठी का ध्यान करके तो खेला करो। अगर अभी तुम्हारा पैर फिसल जाता, बच्चों से टकरा जाती, गिर जाती तो खुद के साथ साथ बच्चों को भी चोट पहुंचा देती तुम। माँ, अब जिसने गलती की है उसको डांटिए ना। और माली की तो मैं अभी खबर लेता हूँ। अगर किसी को चोट लग जाती, आपके सोनू को चोट लग जाती तो फिर? मुन्ना बेटा तू परेशान मत हो, हम उस माली की ना आज अच्छे से खबर लेंगे, उसकी तनख्वाह काट देंगे हम। तू बस अपने ऑफिस के काम देख, ये घर गृहस्थी के काम हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। हाँ अच्छा बच्चों, चलो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ और वहीं पर जाकर के खेलना। हाँ संभाल के जाना, चोट ना लग जाए। हाँ छोटी भागते रहते हैं पूरा दिन। और राधिका तुम भी जाकर के घर के काम देखो, ये वक्त आंख मिचोली खेलने का नहीं है। बच्चों के साथ में बच्ची बन गई है। माली की तो ना हम अच्छे से खबर लेंगे, कहाँ रह गया वो। हमारी गलती है, हमें ऐसे बच्चों के साथ आँख मिचोली नहीं खेलनी चाहिए थी। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही फिट है, लेकिन उसके प्यार में इतना भी मत फिसलो। कितनी बार मैं बचाऊंगी? मुझे राधिका मेरी बात तो सुनो। राधिका मैंने राधिका से कह तो दिया कि मैं उस बाबा के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ जो किया वो मुझे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। कैसे उस मूंगी बाबा की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा ना, तो हो सकता है कि कल उठकर वो बाबा किसी और परिवार के लिए खतरा बन सकता है। मुझे उस बाबा के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? एक सेकंड, वो बाबा जिस कमरे में रुका था, हो सकता है वहां से मुझे कोई तो सुराग मिल सकता है जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यार, बाबा तो सारा सामान ले गया अपना। तो उसी एग्जीबिशन का पैम्पलेट है जहां हम लोग गए थे। कहीं इसका उस बाबा से कोई कनेक्शन तो नहीं? दिव्यम जी ने कॉफी मंगाई थी, फिर खुद ही कमरे से चले गए। कहाँ गए? उनकी कॉफी भी ठंडी हो रही। दिव्यम जी, बात इस ब्रोशर में उस एग्जीबिशन में जितने भी आर्टिस्ट आए थे उनकी डिटेल्स और उनके स्टॉल की सारी डिटेल्स है। इसी से तो उस बाबा का कुछ पता चलेगा। एक सेकंड, ये तो वही बाबा है। ये जादूगर के भेस में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसी से उसकी पूरी कुंडली निकालूंगा मैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं राधिका, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि कमरा इतना गंदा और मेसी सा पड़ा हुआ था ना, तो मेरे अंदर का परफेक्शनिस्ट जाग गया। मैंने सोचा इसे सही कर देता हूँ। जी आप भी ना। अच्छा ये लीजिए कॉफी पीजिए। थैंक यू राधिका। राधिका बेटा, जी पापा जी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था बेटा। मैंने जो तुम्हें फाइल संभाल कर रखने को दी थी कुछ दिनों पहले, वो मुझे दे दो। वो आपके कमरे में ही रखी है। लेकिन बेटा मुझे तो नहीं मिल रही। एक काम करो, मुझे लाकर दे दो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है हम लेकर आते हैं। कॉफी पी लीजिए, हो गया है कमरा साफ। सॉरी राधिका, मैं तुम्हें इस बाबा के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुम बेकार में टेंशन ले लोगी। अब जो करना है मुझे को करना है। ये फाइल कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। अरे ये पेपर अंदर चले गए। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? नहीं माँ जी, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे। वो पापा जी की एक बहुत जरूरी फाइल उन्होंने मंगाई थी, बस वही लेने आए थे और कुछ पेपर्स अंदर चले गए थे। तो मिल गई फाइल? तो अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। हमें इन पेपर्स को कहीं अच्छे से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि रागनी को जेल से बेल पर हमने रिहा करवाया था और उसे घर भी हम ही लेकर आए थे, तो हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। जी आप क्या कर रहे हैं? हम ठीक है। अरे अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम ऐसे सर दबा के उंगलियों की एक्सरसाइज कर रही थी क्या? नहीं वो बस हल्का सा। तो मैं भी बस हल्का सा ही सर दबा रहा हूँ। जी लेकिन तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम होती है, अपने पति को हल्की सी खरोच भी आ जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम, और उसे बेड से भी नहीं उठने दोगी, लेकिन खुद को अगर कुछ भी हो जाए, 100 दिक्कतें हो तो उफ भी नहीं करोगी, चुपचाप घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती रहोगी, है ना? रविम जी, अगर हम औरतें अपना दर्द लेकर बैठ गए ना तो पूरे घर का वक्त मानिए ठहर सा जाएगा। आप ना ऑफिस जा पाएंगे, बच्चों की भी छुट्टी करानी पड़ेगी, और तो और सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना किचन में एक सामान नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे बिना खुद को नहीं संभाल पाएंगे ना, इसलिए आप लोगों का काम अच्छे से चले, सबका ख्याल रखने के लिए हम औरतें अपने बारे में भूल जाते हैं। इसमें गलती आप औरतों की है। हमेशा से अपने पति और बच्चों पर इतना प्यार और लाड लुटाते रहते हो कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बचपन से लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी और काम का पूरा एहसास होना चाहिए। आप यहाँ आइए, बैठिए, उठिए। अब ना समय बदल रहा है तो धीरे धीरे लड़का और लड़की एक बराबर ही हो जाएंगे, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतना साथ देने वाले, इतना प्यार करने वाले जीवन साथी मिले। थैंक यू। राधिका, दो अधूरे लोग ही एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। तो थैंक यू। ले
अगवान बरात ही आहे दिहे सभी जन्म सुहाय पैना शुभ आरती सवारी संग सुमति गवी है नाई कंचन थार सोह बन पानी। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ! अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? राधिका, अरे दादी बुला रही है, हम आते हैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठी रहो। दिव्यम जी, आपने इतना अच्छा सर दबाया है ना कि हमारा दर्द ऐसे छू मंतर हो गया है। और अगर आपको हम पे इतना ही प्यार आ रहा है ना तो हमारे लिए एक कड़क चाय बना दीजिए। तुम और तुम्हारी कड़क चाय, तुम इस वक्त ये कड़क चाय पियोगी ना राधिका तो तुम्हारा सर फट जाएगा। एक काम करो, सूप पियो। सूप? इतना बढ़िया सूप बनाऊंगा ना राधिका कि तुम बार बार मांगोगी, एकदम फ्रेश फील करोगी। ठीक है, देखते हैं। भी बनाएगा सूप। अब जब तक दिव्यम जी सूप बना रहे हैं, हम दादी का काम करके आते हैं। दादी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लैंप का बल्ब पता नहीं कैसे फूट गया। मेरा पाठ अधूरा रह गया और इतनी रोशनी में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, सुजाता के कमरे में लैंप पड़ा है, वो ले आओ। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? अरे खड़ी क्यों हो? जाओ ना बेटा, लेकर आओ। ये लैंप कैसे फट गया? माँ जी, माँ जी तो कमरे में ही नहीं है। क्या करे, माँ जी से बिना पूछे लैंप लेकर जाए या नहीं, कहीं वो वापस से हम पे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैंप ले जाते हैं, बाद में माँ जी को बता देंगे। राधिका, तुम्हें कम सुनाई देता है या बात एक बार में समझ में नहीं आती है? हमारे मना करने के बावजूद भी तुम बार बार हमारे कमरे में आकर के कमरे की चीजों के साथ छेड़खानी क्यों करती रहती हो? क्या तुम्हारा हमारे कमरे में चोरी करने का इरादा है? नहीं नहीं माँ जी, वो तो दादी के कमरे का लैंप खराब हो गया है तो वो पूरे घर को छोड़ करके तुम्हें सिर्फ हमारे कमरे में ही लैंप दिखा? वो दादी ने ही हमसे कहा था, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग के बल्ब की तरह ना इस लैंप का बल्ब भी फुस हो चुका है। जाओ जाकर के घर में कहीं और से लैंप ले लो। पर माँ जी, अभी हमने देखा था तब तो ये लैंप चल रहा। लेकिन अभी हमने कहा ना, तो अब इस लैंप का बल्ब खराब हो चुका है। शायद इसे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। सुबह भी माँ जी ने झटक कर पेपर्स खींचे हमसे और अभी भी झटक कर लैंप ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही हैं, पर क्या? ये राधिका तो दिन पर दिन उस कांटे की तरह होती जा रही है जिसे ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। कुछ करना होगा। हमें इन पेपर्स को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाना होगा ताकि ये किसी के भी हाथ ना लग सके। इन पेपर्स को जला देते हैं, किस्सा ही खत्म। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।